जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी। तो चलिए आज की जो रीडिंग का टॉपिक रहेगा वो है कि अप्रैल में लास्ट वीक बचा है, आखिरी हफ्ता है अप्रैल का, और अप्रैल के ख़त्म होते होते आप लोगों को क्या चीज़ें जो हैं वो रिसीव हो जाएंगी। ठीक है, रीडिंग जो है अप्रैल के लिए ही रहेगी, लेकिन कलेक्टिव और जर्नल रीडिंग है, इस बात का खास ध्यान रखिए। रेजोनेट होती भी है मोस्ट ऑफ द टाइम और नहीं भी होती है। ठीक है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी आप अपनी इच्छा, जो भी आपकी डिज़ायर है उसके बारे में सोचिए, और बाकी तो माँ की मर्जी है कि वो आप लोगों को क्या देंगी क्या नहीं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी अप्रैल के लास्ट वीक को लेकर। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। मुझे बताइए माँ, 4 कार्ड्स दीजिए, 4 भविष्यवाणी इन लोगों के लिए अप्रैल के महीने की। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास 3 कार्ड्स आ चुके हैं, एक कार्ड और लूंगी मैं। जय माँ काली। माँ एक कार्ड और दे दीजिए। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय। जय माँ भगवती। क्रीम कालिकाय नमः। चलिए ठीक है, तो कार्ड्स आ चुके हैं और मैं जो वीडियो है ना वो हिंदी में ही अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, तो लेकिन आप अपने यूट्यूब की सेटिंग को चेंज कीजिए, आपको इस करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं यहाँ से हिंदी में ही कर रही हूँ, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को मैनेज करना होगा। ठीक है, अपना अब मैं सबके फ़ोन की सेटिंग तो चेंज नहीं कर सकती ना। चलिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द सन, किंग ऑफ कप्स और बॉटम में है जजमेंट। तो सबसे पहले जो हाईली यहाँ पर जो एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, ठीक है, कार्ड से भी और एक इंट्यूशन बेसिस पर भी, कि अगर किसी व्यक्ति का, यानी कि आप में से किसी भी व्यक्ति का कोई कोर्ट से रिलेटेड जजमेंट आने वाली है। एक होता है ना फाइनल डेट, अगर है आप लोगों की अप्रैल के एंड तक, 30 अप्रैल तक अगर आप लोगों की फाइनल डेट है कोई, तो ये डिसीजन आप लोगों के फेवर में जाएगा। ठीक है, तो ऐसी एनर्जीज यहाँ निकल कर आई है। किसी भी प्रकार का कोई लीगल मैटर है जिसकी डेट है 30 अप्रैल तक, आज से लेकर 30 अप्रैल के बीच में अगर कोई डेट आप लोगों की आ रही है, तो इस चीज़ का जो डिसीजन है वो आप लोगों के फेवर में जाता हुआ नजर आया है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी है कि आप लोगों को आने वाले समय में, यानी कि 30 अप्रैल तक कुछ चीज़ें आप लोगों के जीवन से ख़त्म हो जाए और आपको ऐसा लगे कि आपकी लाइफ में एक आपका खुद का न्यू जन्म हुआ है, यानी कि नया जन्म के साथ साथ दोबारा जन्म की एनर्जीज भी यहाँ निकल कर आई है आप लोगों के लिए। यहाँ पर एक रीबर्थ जैसी एनर्जीज भी निकल कर आई है कि आप लोगों को इंटरनली लगेगा कि आपके जीवन से, आपके खुद के मन से हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज, हर प्रकार का नेगेटिव थॉट जो है वो खत्म हो चुका है और आप एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हो। यानी कि अप्रैल और मई, 1 मई से आपको चीजें जो है बहुत ज्यादा अपने अंदर पॉजिटिव और बहुत ज्यादा एक होता है ना एनर्जेटिक, ऐसी एनर्जीज आप लोगों को जो है महसूस होने लगेगी। ठीक है, तो ये जो प्रिडिक्शन है, पहला प्रिडिक्शन आप लोगों के लिए। दूसरा, अगर आप अपना बेबी कंसीव करना चाह रहे हो, ठीक है, काफी टाइम से ट्राई कर रहे हो, बेबी से रिलेटेड कोई भी आपका प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर ऑलरेडी आप लोगों के पास बच्चे हैं और उनका कोई हेल्थ मैटर है या फिर किसी भी प्रकार का कोई, क्योंकि यहाँ जो एक एनर्जी निकल कर आई है ना कि आप में से कुछ लोगों के पास शायद स्पेशल चाइल्ड भी है। ठीक है, तो आपको चिंता लगी रहती है, आपको परेशानी रहती है कि आगे इसका क्या होगा या फिर क्या चीज़ें रहेंगी। तो इस प्रकार की कोई जो भी आपके मन में अपने बेबी से रिलेटेड इनसिक्योरिटीज़ है, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा संकेत या कुछ ना कुछ ऐसा एक सपोर्ट सिस्टम मिलेगा जिसकी वजह से आपकी जो टेंशन है, जो भी आपका स्ट्रेस है रिलेटेड टू योर चाइल्ड, ठीक है, आपके बच्चे से संबंधित कोई भी समस्या है, कोई भी चिंतन है आप लोगों को, तो ये सॉल्व होगा। आपको ऐसा सपोर्ट सिस्टम कहीं ना कहीं से मिलेगा। आपके फादर के साथ अगर आप लोगों की नहीं बन रही है, आपके फादर फिगर के साथ बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो रही है, तो उनके साथ आप लोगों के जो संबंध है वो अच्छे बनेंगे। आप दोनों का माता पिता नहीं, बच्चे और पिता का, दोनों का रिलेशन जो है वो अच्छा रहेगा। जो भी आप दोनों के बीच में मन मुटाव है एक दूसरे के प्रति, तो ये चीज़ें आप लोगों की जो है शॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही है। ठीक है,
साथ ही साथ यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि किसी की डिलीवरी भी होने वाली है। 30 अप्रैल तक की कोई डेट वगैरह दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ही मैं आपको बधाई दे देती हूँ, ठीक है, क्योंकि सब चीज़ें नॉर्मल होंगी तो घबराने की और परेशान होने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। साथ ही साथ यहाँ पर दूसरा प्रेडिक्शन ये भी निकल कर आता है, तीसरे प्रेडिक्शन की मैं बात करूंगी अब, ठीक है। 2 मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तीसरा प्रेडिक्शन ये है कि आप जो अपने पैसे से संबंधित जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो वो 30 अप्रैल तक फुलफिल होती हुई नजर आ रही है। यहाँ मैं जो बात कर रही हूँ वो पैसे से संबंधित मैनिफेस्टेशन की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि आपकी जॉब लग जाए या फिर आपका वर्क प्लेस बहुत अच्छा हो जाए, आपकी जॉब चेंज हो जाए, आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, अगर ऐसी मैनिफेस्टेशंस हैं आप लोगों की, या फिर आप चाह रहे हो कि आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो आपके फेवर में आए जो अभी तक नेगेटिव में था, तो आपको पैसे से संबंधित कोई ना कोई गुड न्यूज़ 30 अप्रैल तक जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। 30 अप्रैल तक किसी ना किसी प्रकार की आपको फाइनेंशियल गुड न्यूज़ जो है मिलती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। तो ऐसी एनर्जीज भी निकली है। साथ ही साथ आप लोग जो है बहुत ज्यादा फोकस्ड होने वाले हो। फोकस्ड बोले तो यहाँ पर अपना एक गोल को टारगेट करोगे और उसको अचीव करने का, एक होता है ना आत्मा तक का जोर लगा देना, तो वैसी एनर्जीज में आप चले जाओगे, ठीक है। तो यानी कि आप अपने गोल को फिक्स करोगे, आप एक्चुअल में जान पाओगे कि आपको अपने जीवन में अचीव क्या करना है, आप क्या चाह रहे हो अपनी लाइफ से, आप क्या, जो लाइफ का मोटिवेशन है वो है क्या, ठीक है। आपकी लाइफ का टारगेट क्या है, एम क्या है, तो ये चीज़ें आप लोग जो है पहचान लोगे और आप उसी पर फोकस करके आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। तो ऐसी एनर्जीज भी यहाँ निकल कर आई है, ठीक है। फोर्थ प्रेडिक्शन की बात करूं तो आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस्ड कर लोगे। देखो, इमोशनली बैलेंस्ड कर लेने का मतलब है कि आपने अपने ऊपर ही विजय प्राप्त कर ली, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल रखोगे तो सामने वाला व्यक्ति जो है आपको ना ही तो बुद्धू समझेगा, ना ही ये समझेगा कि हम इसको इजीली पागल बना सकते हैं, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है, लोग सोचते हैं, इस तरह की एनर्जीज में रहते हैं, ठीक है। तो अपने ऊपर जो ये कंट्रोल आप करोगे, ये जबरन करते हुए नजर आ रहे हो कि ठीक है मैं किसी को ये चीज शो नहीं करूंगा कि मेरे अंदर जो है सेंसिटिविटी है या फिर मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंसान हूँ, तो ये चीज़ें आप किसी को शो नहीं करते हुए दिख रहे हो। एक लीडर के रूप में एक प्रैक्टिकल विजन लेते हुए जो है नज़र आ रहे हो, ठीक है। थोड़े ज़्यादा डिप्लोमेटिक भी रहोगे, खुद के ऊपर कंट्रोल करने वाली एनर्जीज है। लेकिन अगर आप एक टीम लीडर के, एक होता है ना, अगर आपकी कोई टीम है और आप उसके लीडर हो, तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपनी टीम को सपोर्ट करने वाले हो, ठीक है। आपकी टॉलरेंस पावर जो है वो बढ़ेगी, जो आपके अंदर इम्पेशंस चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं अब पेशेंस के रूप में चेंज होती हुई नजर आ रही है। आपका पेशेंस लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आपकी बर्दाश्त शक्ति जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ निकल कर आई है अप्रैल को लेकर, ठीक है। एक लास्ट कार्ड लूंगी मैं एज अ गाइडेंस फॉर लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, अप्रैल के आखिरी हफ्ते के लिए एक गाइडेंस कार्ड। जय माँ भगवती, ओम क्रीम काली कन्या, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ भगवती। गाइडेंस कार्ड में है नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। जैसा कि मैंने एक चीज आप लोगों को बोली कि आप अपने एम को जो है अचीव करने के बारे में सोचोगे और उसकी तरफ आगे बढ़ोगे, तो वही गाइडेंस भी आप लोगों को मिली है कि अगर आप आगे बढ़ोगे तो सक्सेस आपके हाथ में रहेगी, ठीक है। तो आप आगे बढ़ना, एक्शन लेना और बिलीव, अपना जो बिलीव सिस्टम है ना उसको स्ट्रांग रखना कि आप, अगर आपका एम ये है तो ये चीज मुझे अचीव होकर रहेगी। इस चीज को अपने दिमाग में, इसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो है एकदम सेट कर लेना, ठीक है। तो ये है अप्रैल के आखिरी महीने की भविष्यवाणी। अब मैं चलती हूँ, आपसे भी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ भगवती पर विश्वास बनाकर रखिए। जो होगा सब कुछ अच्छा और सच्चा ही होगा और आप लोग उसमें खुश भी रहोगे, ठीक है। चलिए, जय माँ काली।